हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग एज निकालना सीखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए आज इस समय आपका एज कितना है, यानी आप कितने साल के हो, तो आप नहीं बता पाते हो। कुछ बच्चे होते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं, बताते भी सही बताते हैं, कभी कभार गलत भी बता देते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका जिस तरीके से आप अपने एज को या दूसरे के एज को एकदम एग्जैक्ट बता सकते हो। अगर एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस समय आपका एज इतना है, तो आने वाले समय में आपका एज कितना होगा, तो भी आप आराम से बता लोगे। तो यहाँ पर देखो, पहला दो तरह के ब्रश कंडीशन आपके सामने बनेंगे। इन दोनों कंडीशनों को सीख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आराम से निकाल ले जाओगे, यानी आप अपने एज को आराम से बता ले जाओगे दूसरे को भी। अब यहाँ पर देखो, पहला कंडीशन किस टाइप का। पहला कंडीशन ऐसा होता है, जो ऊपर वाली चीजें होती हैं अगर वह बड़ी हो और जो नीचे वाली चीजें वह छोटी हो, तो इसको आप आराम से कर ले जाओगे। और दूसरा कंडीशन यह होता है, अगर ऊपर वाली चीज छोटी हो और नीचे वाली चीज क्या हो, बड़ी हो, तब आपको थोड़ा कठिनाई होता है, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यही चीज बस आपको सीखना है। अब देखो, मान लो एक लड़का है जो 10 तारीख को पैदा हुआ, नीचे वाले को बता रहे हैं 10 तारीख को पैदा हुआ, तीसरा महीना था और 2000 में पैदा हुआ था, सन 2000 में। और मान लो इस टाइम मान लो क्या चल रहा है, 19 तारीख है, छठवां महीना है, 2026 चल रहा है। तो बताओ वह इस दिन कितने साल का हुआ, कितने दिन का हुआ, कितने माह का हुआ, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो, जो लड़के का एज है उसको आप नीचे लिखना, मतलब वह किस तारीख को कब पैदा हुआ था उस चीज को नीचे लिखना। और प्रेजेंट टाइम में आज कौन सा दिन है, कौन सा माह है, कौन सा वर्ष है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब वही चीज मैंने लिख लिया है, 10 तारीख तीसरा महीना 2000 को वह पैदा हुआ था। मान लो आज जो है 19 तारीख छठवां महीना 2026 है, तो आज के दिन बताना है कि वह कितने साल का हुआ है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, इसको हमेशा इधर से क्या होता है, सॉल्व किया जाता है, यानी इधर से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो 19 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो 9 को यहां पर इस तरह से लिख लो। अब 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 को यहां पर लिख लो। और 2026 में से 2000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब वह जो लड़का है वह 26 साल 3 महीना 9 दिन का हो चुका है। आराम से आप लोग बता ले गए। और किसी का भी अगर पूछा जाए तो इसी तरीके से लिख के आप आराम से निकाल सकते हो, आप अपना भी आराम से निकाल लोगे। अब अगर मैं इसको बता दूंगा तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। क्या पता इस वाले कंडीशन में आपका ना आता हो, इस वाले कंडीशन में आपका एज पड़ जाए, जिसमें क्या हो जाए, ऊपर वाला संख्या क्या हो जाए आपकी छोटी हो जाए, नीचे वाला बड़ा हो जाए, तो आपको घटाने में दुविधा होगा ना, असुविधा होगा। उसी चीज का सोल्यूशन इसमें बताया जाएगा। अब जैसे इसमें देखो है, कोई लड़का है 25 तारीख 8वां महीना सन 2002 में पैदा हुआ था। मान लो आज जो है 19 तारीख छठवां महीना 2022 को, 22 चाहे लिखो, चाहे 23 लिखो, चाहे 24 लिखो, चाहे 25, चाहे 26, जब का भी निकालना हो ऊपर वही चीज लिखा जाएगा। जैसे 2026 चल रहा है तो हम लोग 2026 का निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, 2026। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। 19 में से 25 घटाओगे, नहीं घटेगा। और ये क्या है, दिन है, ये क्या है, दिन है, ये क्या है, माह यानी महीना है। अब जब नहीं घटेगा तो 6 महीना में से 1 महीना इसको पूरा उधार देंगे, क्या देंगे, 1 महीना पूरा उधार देंगे। अब आपको देखना रहेगा छठवां महीना जो है वह कितने दिन का होता है, क्योंकि फरवरी 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो यहां पर देखो, जो ये ऊपर उठा वाला रहता है ये वाला, ये 31 दिन का होता है, जो नीचे धंसा रहता है वो क्या होता है, 30 दिन का होता है। तो यहां पर हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी गड्ढे में आ रहा है, यानी ये 30 दिन का होगा। तो छठवां महीना जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो ये पूरा का पूरा 1 महीना इसको उधार देगा, यानी 30, एक महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, तो पूरा 30 उधार दे देगा। अब ये 19 और 30 को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 3 एक कितना हो जाएगा, 4। अब ये 19 ना हो गए, अब ये पूरा क्या हो चुका है, 49 हो चुका है। बात समझ में आया। अब 49 में से आपको 25 घटाना है, तो 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 24 दिन आ चुका है। अब यहां पर देखो, जब ये इसको एक माह पूरा उधार दे दिया, तो अब यहां पर क्या बचा है, 5 माह बचा है, क्या बचा है, 5 माह। अब 5 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घट सकता। अब यहां पर ये एक साल जो है 2026 है, अब इसको एक पूरा एक साल उधार देगा। तो पूरे एक साल में कितना महीना होता है,
12 महीने को एक साल बोलते हैं, यानी 12 महीना जब हो जाता है तब हम बोलते हैं एक साल। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको पूरा एक साल उधार दे देगा। तो एक साल में क्या होता है, 12 महीना होता है, तो इसका मतलब 12 महीना, ये महीना है तो महीना इसमें आ जाएगा 12, और ये पहले से 5 है तो 12 और 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 5 कितना होता है, 17 होता है। यानी अब ये कितना हो जाएगा, 17 माह हो जाएगा। अब 17 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 घटा लेंगे, यानी 17 महीना में से 8 महीना घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 9 लिख लेंगे। अब ये जो एक साल इसको उधार दे चुका है तो 2026 से ये क्या बन गया, 2025 बन गया। कितना बन गया, 2025। अब 2025 में से 2002 घटाएंगे तो आराम से घट जाएगा। 5 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 0 में से 0, 2 में से 2 गया 0, यानी 23 साल 9 माह 24 दिन का हो चुका है। तो जब भी ऐसा आए उम्र निकालने का, तो सेम इसी तरीके से निकालना, कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये काफ़ी जानकारी वाली चीज़ है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे मैं बताया कैसे क्या चेंज होता है, क्या दिया जाता है, क्या लिया जाता है, सब कुछ अच्छे से बताया। तो आप इसका कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना एज निकाल सकते हो, अपने भाई बहन चाचा सबका पूछ करके आप अपने घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, सबको बता सकते हो कि आप इतने साल के हो चुके हो। काफ़ी मजा भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।